हम उस शख्स को आपके समक्ष बुलाने जा रहे हैं जिस शख्स ने एक इतिहास रच दिया है और इन्होंने संकल्प लिया है कि आने वाले सालों में उन्होंने एक टारगेट रखा कि 10 करोड़ लोगों को वो बुद्ध धर्म की दीक्षा देंगे। प्रबुद्ध भारत के निर्माण में उनका ये संकल्प काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम गुजारिश करेंगे कि आप सब लोग भी संकल्प में शामिल हो जाइए। और मैं बड़े ही सम्मान के साथ में आवाज देता हूँ माननीय राज्यपाल गौतम जी को कि वो यहाँ आए और अपना मंच पर उद्बोधन करें। माननीय राज्यपाल गौतम जी। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी, संत कबीर जी, संत रविदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं माता रमाबाई जी एवं मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन आदरणीय भंते जी, सभी अतिथिगण और यहाँ इतनी बड़ी भारी संख्या में आए हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के क्रांतिकारी साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आज बेहद खुशी है कि आप इतनी भारी संख्या में आए, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी इस रिक्वेस्ट को मान लेना। आप लोगों ने यह स्वागत करने के लिए हजारों रुपए के फूल और गुलदस्ते खरीदे हैं। मेरे समाज को इस पैसे की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। लड़ाई अभी लंबी है। कृपया आप किसी भी प्रकार के शॉल, पगड़ी और ये गुलदस्तों में पैसा खराब ना करें। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं सीधे मछली की आंख पर तीर मारूंगा, दाएं बाएं नहीं। क्योंकि ये लड़ाई किसी धर्म की वजह से नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा के बीच है। एक विचारधारा है मानवतावादी मूल्यों की, जिसमें सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील, मैत्री। जहां ज्ञान की बात है, वो भी प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान की बात है। तो समतावादी विचारधारा है, न्यायवादी विचारधारा है, जिसको हम अम्बेडकरवाद कहते हैं। और दूसरी विचारधारा विषमता पर आधारित, अन्याय पर आधारित है, जिसको हम मनुवाद कहते हैं। तो ये लड़ाई अम्बेडकरवाद और मनुवाद के बीच में है। ये लड़ाई किसी को नीचा दिखाने की नहीं है। हम सब की आस्थाओं की कदर करते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाया संविधान सबको अपने धार्मिक आस्था की आजादी देता है और हम सब की आस्थाओं की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप चाहे सब के सब आपके इशारे पर चले, जो आप कहें हम वही करें, ये नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, अगर हम हिंदू हैं तो हजारों साल तक देश के 80% से ज्यादा लोगों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगाकर क्यों रखी? अगर हम हिंदू हैं तो हजारों साल तक हमारे संपत्ति अर्जित करने पर, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगाकर क्यों रखी? अगर हम हिंदू हैं तो हमारे लोगों को मानव अधिकार से वंचित क्यों रखा? अगर हम हिंदू हैं तो जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर, सुंदर दिखने पर हत्या क्यों हुई? अगर हम हिंदू हैं तो इंद्र मेघवाल को पानी का मटका छू लेने पर उसकी हत्या क्यों हुई? अगर हम हिंदू हैं तो हाथरस की बेटियों के साथ, लखीमपुर खेरी की बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार करके हत्या क्यों हुई? अगर हम हिंदू हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के अंदर
भगवान की मूर्ति छू लेने पर हमारे युवा की हत्या क्यों हुई? अगर हम हिंदू हैं तो मंदिरों में प्रवेश करने पर हमारे युवाओं की हत्या क्यों होती है? इसका एक ही कारण है, ना तो हम हिंदू हैं और ना कभी आपने हमें हिंदू माना है। आप हमसे नफरत करते हैं, आप लोग हमसे नफरत करते हैं, और हमसे नहीं, आप तथागत बुद्ध के धम्म से नफरत करते हैं, आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है, भावनाओं से नहीं जीती जाएगी। ना तो विचारधारा की लड़ाई कभी भावनाओं से लड़ी जाती है और ना कभी विचारधारा की लड़ाई भावनाओं से जीती जाती है। विचारधारा की लड़ाई बुद्धि और विवेक से, ज्ञान से, और वो भी प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान से जीती जा सकती है। उत्तेजना में आकर नहीं, बुद्धि और विवेक से। हम लोग जरा सोचिए, हम लोग बुद्ध की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो बुद्ध का विचार है, जो बुद्ध के सिद्धांत हैं, जो बुद्ध के नैतिक मूल्य हैं, क्या हम उसे अपने आचरण में उतारते हैं? अगर बुद्ध के नैतिक मूल्यों को, विचार को और सिद्धांतों को हम लोग अपने आचरण में नहीं उतारते तो फिर हम बुद्ध को नहीं मानते। बुद्ध का धम्म नफरत नहीं सिखाता, बुद्ध का धम्म प्यार सिखाता है। हम प्यार देंगे, प्यार फैलाएंगे, भाईचारा फैलाएंगे और नफरत पैदा करने वाले को निस्तनाबूद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आज यूएनओ की रिपोर्ट आई है अभी, वो बताती है आधे से ज्यादा यूरोप 2050 तक बौद्ध बन जाएगा। एक और रिपोर्ट आई है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा क्रिश्चियन हैं, लेकिन जितनी तेजी से वहां लोग बौद्ध बन रहे हैं, 10 से 15 सालों के अंदर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बौद्धों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। बौद्ध धम्म प्रज्ञा पर आधारित है। बौद्ध धम्म समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील, मैत्री पर आधारित है। अपनी अच्छाई की वजह से फैल रहा है। हम जाकर कोई अमेरिका के लोगों को, यूरोप के लोगों को, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को बौद्ध नहीं बना रहे हैं। वहां के लोग बुद्ध की जो नैतिक मूल्य है, बुद्ध के जो ज्ञानवर्धक शिक्षाएं हैं, जो सबको मानव को एक समान मानती हैं, क्योंकि बुद्ध का धम्म और धर्म के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। हमें अंतर समझना होगा। धर्म में और धम्म में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन हमारे लोग इस अंतर को ना तो करते हैं ना समझते हैं। धर्म चलता है धर्मशास्त्र से, जो धर्मशास्त्र में लिख दिया उसको ही मानना होगा, उससे ना आगे ना उससे पीछे। उसमें बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए कोई स्थान नहीं है। इस्लाम चलता है कुरान से, ईसाई धर्म चलता है बाइबल से, हिंदू धर्म चलता है गीता से, सिख धर्म चलता है गुरु ग्रंथ साहिब से, लेकिन तथागत बुद्ध का धर्म वो प्रज्ञा से चलता है। वो समता पर आधारित है, वो मानवता पर आधारित है, वो मैत्री पर आधारित है, वो करुणा पर आधारित है। वो ऐसे ज्ञान से चलता है, वो ज्ञान जो प्रज्ञा पर आधारित हो। उसके अंदर अंधविश्वास के लिए, पाखंडवाद के लिए कोई जगह नहीं है। उसके अंदर नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। तो हम लोगों को यह देखना है वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, वो कौन लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई। क्योंकि अमेरिका में जातियां नहीं है, इंग्लैंड में जातियां नहीं है, इटली में जातियां नहीं है, स्पेन में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, रसिया में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है। जब पूरे दुनिया के अंदर जाति नहीं है तो केवल भारत के अंदर जाति क्यों? और ये जाति किसने बनाई? जातियों के बनने से किसको फायदा हुआ और जातियों के बनने से किसको नुकसान हुआ? देश में केवल देश के सारे संसाधनों पर कब्जा केवल 10% लोगों का है। 90% लोग संसाधन से विहीन है, 90% लोग गरीब और लाचार हैं, 90% लोग नागरिक जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, नरक की जिंदगी जी रहे हैं। 90% लोगों से एजुकेशन को महंगा करके एक साजिश के तहत दोबारा से छीन लिया गया है। जो हमारे विकास के रास्ते जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए थे, वो हमारे एजुकेशन के रास्ते खोलकर, हमारे रिप्रेजेंटेशन दिलाकर,
शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देकर, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर दिए थे, वो रास्ते आज की इन सरकारों ने एक साजिश के तहत बंद कर दिए हैं। एक तरफ उन्होंने पिछले 15 से 20 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए, धीरे धीरे सरकारी शिक्षा के स्तर को बर्बाद कर दिया। ऐसा कर दिया कि सरकारी स्कूलों से पढ़ने वाले बच्चे केवल मजदूर बन सकते हैं, वो अफसर नहीं बन पाएंगे। तो ये हुआ क्यों? और दूसरी तरफ देश के जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथ भेज दिए। देश के जितने सार्वजनिक उपक्रम थे, जिसमें इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, एयरपोर्ट्स, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां, गैस कंपनियां, बाल्को, नाल्को, आईटीडीसी के होटल, ये सारे के सारे बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेचकर देश को कंगाल कर दिया है। कौन लोग हैं जो देश को बेच रहे हैं, इसको पहचानना होगा। अगर आपने आज नहीं पहचाना, याद रखना देश फिर से गुलाम होगा और आपके आने वाले बच्चे गुलाम होंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? अगर नहीं देखना चाहते तो आपको न्याय के लिए लड़ना होगा, आपको समता के लिए लड़ना होगा, आपको मानवता के लिए लड़ना होगा। आपको तथागत बुद्ध का धम्म ही बचा सकता है। इस भारत को, केवल भारत को नहीं, जिस तरह जहां जहां कट्टरपन बढ़ा है वो देश तबाह और बर्बाद हो गए हैं। अगर इस दुनिया को कोई बचा सकता है और भारत को भी कोई अगर बचा सकता है तो वो केवल तथागत बुद्ध का धम्म और उसके नैतिक मूल्य बचा सकते हैं, वरना कोई और दुनिया में बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। क्योंकि ये लड़ाई विचार की है, विचार से लड़ी जाएगी, विचार से लड़ी जाएगी, कोई दूसरा तरीका नहीं है। दुनिया को 550 साल पहले सिख धर्म मिला, दुनिया को 1400 साल पहले इस्लाम धर्म मिला, दुनिया को लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म मिला, दुनिया को लगभग 2550 साल पहले बौद्ध धर्म मिला, दुनिया को लगभग 2600 साल पहले जैन धर्म मिला, दुनिया को लगभग 3500 साल पहले सनातन धर्म मिला। उससे पहले याद कीजिए, दुनिया की 3 सबसे पुरानी सभ्यताएं थी। एक सभ्यता थी इराक की, जो दजला और फ्रात नदियों के बीच बसती थी, जिसको बोलते थे मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरी सभ्यता इजिप्ट की थी और तीसरी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति थी। और जब हड़प्पा संस्कृति थी, जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तब दुनिया के अंदर कोई धर्म नहीं था। धर्म भी इंसान ने बनाया है और जाति चालाक इंसानों ने बनाई है। जाति की वजह से हजारों साल तक हम लोगों ने उत्पीड़न झेला है। अब इस लड़ाई को लड़ना होगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। अब हम अपने बच्चों को दोबारा गुलाम बनते हुए नहीं देख सकते। कौन लोग हैं जिन्होंने जाति बनाकर, धर्मशास्त्रों में लिखकर हजारों साल तक हमें मानवता के दर्जे से वंचित रखा, इसको पहचानना होगा। जिनको इन 22 प्रतिज्ञाओं से दर्द हो रहा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई, ये वही लोग हैं जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, ये वही लोग हैं जिन्होंने हजारों साल तक हमें जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये तो देश के प्राकृतिक संसाधन हैं, जल, जंगल, जमीन या खेत की भूमि है, तमाम तरह की खनिज पदार्थ की खाने हैं, ये तो सब प्राकृतिक है। कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा हुआ है क्या? माँ के पेट से लेके तो पैदा नहीं हुआ ना। फिर कुछ ही लोग इन सारे संसाधनों के मालिक क्यों हैं? भारत के मूल निवासियों का हिस्सा कहां है? सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो भाई हमारा हिस्सा कहां है? कौन पूछेगा? अब तो न्यायालयों से भी न्याय नजर नहीं आता, उनके निर्णयों में न्याय नहीं दिखता। लोग बड़े हताश और उदास हैं। देश को बचाने की जिम्मेदारी आपके और हमारे सबके कंधों पर है। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। इनके नेताओं के भाषण देखिए, इनके सांसदों के और मंत्रियों के भाषण देखिए, नफरत पैदा कर रहे हैं, चारों तरफ नफरत ही नफरत। और उसके ऊपर कोर्ट चुपचाप बैठे हैं। क्या कोर्ट के पास भारत के संविधान ने ऐसी पावर नहीं दी कि जो लोग देश के अंदर नफरत का वातावरण पैदा कर रहे हैं, जो इंसान में भेद पैदा कर रहे हैं, जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों की हत्याएं करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कोर्ट रोक नहीं सकती? क्योंकि सरकार तो नहीं रोक पा रही, कम से कम कोर्ट तो रोके। मैं पूछना चाहता हूं, देश की जांच एजेंसियों को पावर कौन देता है?
देश की सरकारों को पावर कौन देता है? देश के न्यायालयों को पावर कौन देता है? देश के ब्यूरोक्रेट्स को पावर कौन देता है? इन सबको पावर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया संविधान देता है। लेकिन ये बीजेपी के गुलाम बन गए लोग। क्या देश की जांच एजेंसियां, देश की पुलिस, क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता है जो बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं? जब आपको पावर संविधान देता है तो आपको संविधान के हिसाब से काम करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो भारत जाग रहा है। भारत के मूल निवासी बचाएंगे। तुम भारत को जलाने का काम करो, हम भारत को बचाने का काम करेंगे। तुम भारत को तोड़ने का काम करो, हम भारत को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन इस काम में अगर कोई बाधा है तो हमारे बहुजन समाज के लोग स्वयं हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब जातियां कुदरत ने नहीं बनाई और जातियों के बनने से हमारा नुकसान हुआ है और जाति की वजह से हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न होता है, तो फिर आप जातियों को जिंदा क्यों रखे हुए हो? इन जातियों को आग लगा दो, जातियों को तोड़ दो, समाज को जोड़ दो और एक ऐसे भारत का निर्माण करो जहां समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, जहां प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान हो, जहां मैत्री हो, करुणा हो, सील हो। हम इन 22 प्रतिज्ञाओं के अंदर सील का आचरण करने का संकल्प लेते हैं। मानवता के ऊपर आधारित भारत का निर्माण करने का संकल्प लेते हैं। नफरत को खत्म करने का संकल्प लेते हैं। हम नशा नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। तो ये क्या बुरी चीज है? अरे यही चीज है जो देश को बचाएगी। मैं तो ये कहता हूं, कम से कम 22 को पूरा पढ़ तो लो। ऊपर की 3 को पढ़ते हो, 3 को नहीं, पूरे 22 को पढ़ो। जितने बार पढ़ोगे आपका मन खुश हो जाएगा और भारत बच जाएगा। भारत बच जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूं। एक तो आप नेताओं के गलों में बड़ी बड़ी मालाएं डालना और ये गुलदस्ते देना बिल्कुल बंद कर दो। उनको सोन पहनाना, अपना इतना पैसा उनके ऊपर खर्च करना बंद कर दो। आप लोग न्याय की बात करो, मानवता की बात करो, आपस में प्यार पैदा करो। अपने खुद के अंदर फैले हुए जातिवाद को तो खत्म करो। अगर आप लोग जातियों को जिंदा रखोगे, अगर आप लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते, तो जिन्होंने जातियां बनाई है उनसे जाति खत्म करने की उम्मीद मत करना। क्या आप लोग जातियों को खत्म करने के लिए तैयार हैं? तो मेरे साथ एक नारे को आवाज दो। जब मैं कहूंगा जाति छोड़ो, आप कहो समाज जोड़ो। जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम साहब।